अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने उस ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह पाक जल्द से जल्द पूरा फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कभी किसी का मोहताज ना करे। तमाम देखने वालों के लिए मेरी स्पेशल दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा कामयाब करे, हमेशा खुशियाँ दिखाए, कभी किसी ऐसी मखलूक का सामना ना करवाए जिससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाए। क्योंकि कहा जाता है जब ऐसी मखलूकें हमारी ज़िंदगी में अपना बसेरा करती हैं तो ये इतने आराम से हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आज की ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसका ताल्लुक इंडिया लखनऊ से है, जिसने एक ऐसी औरत को नज़रअंदाज किया कि उसने अपनी परेशानी के आलम में उसे बद्दुआ दी और उसकी बद्दुआ ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर आप लोग किसी अच्छे और बड़े महकमे में काम करते हैं तो लिहाजा कभी किसी के ऊपर जुल्म मत कीजिएगा। न जाने कब किसकी हाय या कब किसकी बद्दुआ आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, कुछ पता नहीं चलता। आज की ये कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगी। कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिना वक्त गवाए मौजू का आगाज़ करते हैं। लखनऊ के एक इलाके में एक नया प्राइवेट फाइनेंस ऑफिस खुला था जिसका नाम शर्मा फाइनेंस एंड लोन था। दिखने में नहायत खूबसूरत और काफ़ी बड़ा ऑफिस था जिसके शीशे के बड़े बड़े दरवाजे, अंदर एसी और कंप्यूटर रखे गए थे। इस ऑफिस को चलाने के लिए पढ़े लिखे काबिल स्टाफ हायर किए गए थे। लेकिन उस ऑफिस के इर्द गिर्द का माहौल काफ़ी अजीब था, जहां पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जिनमें मिडिल क्लास लोग भी होते थे और कुछ भिखारियां भी होते थे। इस ऑफिस में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम अनन्या शर्मा था, जिसकी उम्र 24 साल थी और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका एक सपना था कि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने छोटे बहन भाई की पढ़ाई और उनके मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाना है। उसके बाद वो यहाँ से मुंबई जाना चाहती थी। एक दिन ऑफिस में लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दी कि अनकरीब अनन्या शर्मा की प्रमोशन होने वाली है। अब वो उस मुकाम पर थी कि जहां पर उससे की गई एक गलती भी उसका कैरियर बर्बाद कर सकती थी। उस दिन ऑफिस में एक अजीब सी औरत आई जिसका नाम कौशल्या देवी था, जो दिखने में लगभग 70 साल की थी, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, जो सफ़ेद साड़ी में आई थी और उसके कपड़े काफ़ी गंदे हो रहे थे, जिसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह औरत काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो काउंटर पर आई और बोली, बेटा मेरी लोन की ईएमआई माफ़ कर दो, मेरा घर नीलाम होने वाला है। अनन्या ने उस औरत की तरफ देखा और फिर कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड चेक करने लगी। कौशल्या देवी 3 बार डिफॉल्ट कर चुकी थी। रूल्स के मुताबिक उसे कोई मोहलत नहीं दी जा सकती थी और अब अनन्या के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वो कंपनी के खिलाफ जाके उस औरत के साथ रहमदिली दिखाए या वो अपनी प्रमोशन पर ध्यान दे। तभी अनन्या ने काफी सख्त आवाज में कहा, आपका लोन माफ नहीं हो सकता है। अगर आपने ईएमआई नहीं भरी तो आपका घर सीज कर दिया जाएगा। यह सुनकर कौशल्या देवी काफी मायूस हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रोते हुए कहा, मुझ पर दया करो। लेकिन उस वक्त पूरा ऑफिस खामोशी से उन्हें ही देखे जा रहा था। उस औरत के काफी इसरार करने के बाद भी अनन्या को उस औरत पर जरा भी तरस नहीं आया और उसने गुस्से में उस औरत को वहां से जाने के लिए कह दिया। कौशल्या देवी बाहर जाते हुए एकदम दरवाजे के पास रुक गई और काफी धीरे अंदाज में कहा, तुमने अपना आने वाला मुस्तकबिल अपने हाथों से बर्बाद कर लिया है। अनन्या ने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में लगी रही। लेकिन उस रात अनन्या की जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आया। वो घर जहां उसे हमेशा सुकून मिलता था, अब
पहली बार उसके घर में कुछ अजीब एक्टिविटीज होना शुरू हुई। काम से वापस आने के बाद अनन्या जब वॉशरूम में अपना मुंह हाथ धो के बाहर आ रही थी, तभी उसने देखा कि उसके वॉशरूम के शीशे में उसे किसी और का अक्स नजर आ रहा है। उसने जब पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। उस रात सोते वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बार बार उसका नाम ले रहा है, और जब भी वो उठकर देखती तो इर्द गिर्द सब कुछ नॉर्मल होता था। हर कुछ देर के बाद ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके बेड के नीचे जमीन पर नाखून खुरच रहा है। और अगली सुबह अनन्या को सड़क पर दोबारा वही औरत नजर आई, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी। वो दूर खड़ी अनन्या को देख रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। कुछ देर के बाद वो अनन्या के पास आई और आके अनन्या के हाथ में एक सिक्का पकड़ा दिया। अनन्या ने सिक्का पकड़ते वक्त काफी हैरत से उस औरत को देखा। तभी उस औरत ने कहा, यह पाप का मोहरा है, अब तुम मेरी जगह ले चुकी हो। तभी इर्द गिर्द की हवाओं में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। हर तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी और देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि जैसे कौशल्या हवा में कहीं गुल गई है। यह देखकर अनन्या काफी जोर से चिल्लाने लगी, और उस दिन के बाद से अनन्या की जिंदगी में काफी बदलाव आने लगा। उसे ऐसा महसूस होता था हर वक्त कि जैसे उसके इर्द गिर्द लोगों का एक मजमुआ है जो मुस्तकिल उसकी तरफ देखे जा रहा है, और कभी कभार उसे अपने इर्द गिर्द से लोगों के हंसने की आवाज सुनाई देती थी। और उस दिन के बाद अनन्या कभी सुकून से सो नहीं सकी। उसका घर जो पहले नॉर्मल लगता था, हर खुशियों से भरा हुआ, जहां वो अपनी हर एक थकावट दूर कर लेती थी, लेकिन अब उसे अपने ही घर में खौफ महसूस होने लगा था। नॉर्मली बैठे बैठे उसे ऐसा महसूस होता था कि घर के कमरों की दीवारों के साथ कोई टेक लगाए खड़ा हुआ है, या जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे तक कोई उसके पीछे आ रहा है। और एक रात जब अनन्या काफी मुश्किलों से सोई तो करीब रात के 3 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके कमरे के दरवाजे को कोई जोर जोर से खटखटा रहा है। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में काफी गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में उसे ऐसा खौफ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई जमीन पर रेंगता हुआ उसके पास आ रहा हो। अनन्या ने महसूस किया कि जैसे उसके कमरे का वॉशरूम का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा हो, और उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं जो उसका नाम ले रही थी। ये देखकर एकदम उसका गला सूख सा गया था। वो उठ नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसको पकड़ के रखा हो। और अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसने हिम्मत करके कमरे की लाइट ऑन की तो देखा वहां कुछ नहीं था। और कुछ देर के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके हाथ में कोई चीज है। जब उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो उसके हाथों में वही लाल सिक्का था, और उस वक्त वो सिक्का काफी गर्म हो चुका था और उसमें से जैसे खून टपक रहा हो। अगली सुबह जब मामूल के हिसाब से अनन्या मंदिर गई तो उसने देखा कि कौशल्या वहां मंदिर की सफाई कर रही थी। पुजारी ने उसका चेहरा देखकर कहा, तुम उस औरत से मिली हो ना? अनन्या ने उस वक्त पंडित को सब कुछ बताया, और उसके तमाम बातें सुनकर पुजारी का एकदम रंग उड़ सा गया था। उसने कहा, तुम जिस औरत की बात कर रही हो वो तो आज से 20 साल पहले मर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को जला दिया था। अनन्या ने जब पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि एक रात जब वो काला जादू कर रही थी तो उसका सारा नुकसान उसकी बेटी को उठाना पड़ा। काले जादू में एक मोहरा यूज होता है जो उसने गलत इस्तेमाल कर लिया था। इस सिक्के से वो हर गुनाह किसी पर भी डाल सकती थी, लेकिन बदले में एक नई रूह देनी होती है। और अब वो रूह अनन्या थी। और तभी
पुजारी अनन्या को एक तांत्रिक के पास लेकर गया जिसका नाम देवराज था, जो शमशान के पास रहता था। उसने जैसे ही उस मोहरे को देखा तो उसने उसे फौरन जला दिया। देवराज ने कहा कि इस सिक्के के साथ एक बुरी आत्मा रहती थी और वो तुम्हें जिंदा जमीन में खींचने की सलाहियत रखती थी। अनन्या के जिस्म में एकदम कपकपाहट शुरू हो गई। उसने कहा, अब मैं इस मुसीबत से कैसे बच सकती हूं? और तभी देवराज ने कहा, तुम्हें इसी तरह का एक और मोहरा मिलेगा, लेकिन वो मोहरा तुम्हें किसी ऐसे शख्स को देना होगा जिसके बारे में तुम ये जानती होगी कि वो बहुत बड़ा पापी है। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अपने आप को जिंदा बचाने के लिए उसे किसी और को मारना होगा। देवराज ने सर झुकाते हुए कहा, हाँ, यही इस जादू को तोड़ने का नियम है। उस रात अनन्या के घर के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे थे। दरवाजों से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के हाथ बाहर आ रहे हैं, और उसके बेड के नीचे से जैसे कौशल्या की लाश बाहर निकल रही हो, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी और वो उससे मुर्दा हालत में यही कह रही थी, मुझे मेरा मोहरा वापस कर दो। अनन्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन फट सी गई है। काले हाथ जिन्होंने अनन्या के पैर पकड़ लिए थे। अनन्या जोर जोर से चिल्ला रही थी और जो माला देवराज ने अनन्या को दी थी वो दीवार पर टंगी हुई थी। देखते ही देखते वो माला टूटकर जमीन पर बिखरने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय खत्म होता जा रहा है। और तभी अनन्या ने देवराज के दिए हुए मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कौशल्या देवी वहां से गायब होते हुए नजर आ रही थी। अनन्या को अब समझ आ चुका था कि उसके लिए इस मुसीबत से जान छुड़ाना आसान नहीं है। या तो वो ये मुसीबत किसी और के ऊपर डाल दे या वो खुद जिंदा दफन हो जाए। उसके हाथ में जो पाप का मोहरा था वो ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई दिल धड़कता हो। वक्त के साथ साथ अब उसे हर रात कौशल्या की आवाज सुनाई देती थी और वो एक ही लफ्ज कहती थी, मेरी जगह ले लो। घर की दीवारें उसे अब ऐसी महसूस हो रही थी कि जैसे वो खून से डूबी हुई हैं। हर तरफ उसे खून की बदबू आने लगी थी। उसका जिस्म धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। अगले दिन उससे देवराज ने कहा, तुम्हारी रूह पर अब एक दाग लग चुका है, एक ऐसा दाग जिसे तुम धो नहीं सकती हो। तभी अनन्या उस दिन ऑफिस वापस गई थी जहां से इन सब मामलात की शुरुआत हुई थी। वहां पर वही मैनेजर था जो रोज लोगों के घर नीलाम करता था, जो गरीबों को सड़क पे लाने की महारत रखता था। उसने अनन्या को देखा और कहा, तुम्हारी वजह से मुझे प्रमोशन मिली है अनन्या। मैंने वो मोहरा उस फाइल के साथ रख दिया है। ये मोहरा काफी लकी है। मगर उस रात मैनेजर के घर में कुछ अजीब वाकयात हुए। ऐसा लगा जैसे उसके घर पे बहुत सारी रूहों ने हमला किया हो। उसकी वाइफ जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसका जिस्म देखते ही देखते जमीन के अंदर खिंचता जा रहा था। अगले दिन जब लोगों ने जाकर देखा तो उसके घर में सिर्फ एक गड्ढा नजर आ रहा था। अनन्या ने सोचा कि इस मुसीबत को अब खत्म करना होगा, पर रात को कौशल्या फिर वापस आई। उसने आके अनन्या से बस इतना ही कहा, अब तुम भी मेरे जैसी बन चुकी हो। अनन्या ने उसे देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके हाथ बिल्कुल काले हो चुके थे। मोहरा वापस उसके पास आ चुका था। देवराज की बातें उसे याद आईं कि पाप जितना भी बड़ा हो इतने आराम से खत्म नहीं होता। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उसके इर्द गिर्द की जमीन फट चुकी है। काले हाथ अनन्या को अपनी तरफ खींच रहे थे। अनन्या जोर जोर से चिल्ला रही थी और इस बार कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली सुबह
शर्मा फाइनेंस के बाहर एक नई लड़की खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक पुराना सिक्का था और वो बुजुर्ग औरत से कह रही थी, आपकी ईएमआई माफ नहीं हो सकती। और वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, अनन्या शर्मा थी। उस औरत ने जाते वक्त दरवाजे पे खड़ो के जो उसे बदुआ दी थी, उसने अनन्या की जिंदगी पे काफी गहरा असर छोड़ दिया था। अनन्या चाहकर भी उस मुसीबत से खुद को नहीं निकाल पाई। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग हमें टकराते हैं जो किसी न किसी परेशानी का शिकार होते हैं। उस वक्त हम लोग उनकी मजबूरियां, उनकी परेशानियां नहीं समझते हैं, बस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और उन्हें मजीद तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त कौन हमारे सामने खड़ा है, कोई इंसान या कोई ऐसी मखलूक जिससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई लोग किसी ऐसे इदारे में काम करते हैं कि आपके पास जहां एक मौका हो कि किसी गरीब के ऊपर रहम खाने का, तो लिहाजा उस मौके का कभी गलत फ़ायदा मत उठाइएगा। न जाने कब कौन हमारे सामने खड़ा हो, हमें नहीं पता होता। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप में से हमसे कोई अपना वाक़या शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।